योगी जी ने बताया था कि हाँ भाई कि बढ़ेंगे तो कटेंगे, और आदरणीय मोदी जी ने बोला था कि हाँ भाई एक नहीं तो सेफ रहेंगे, तो 100% काम कर गया है। ये जो विपक्ष वाले हैं ना, ये फिरोज खान का पोता है जो बताता है, समझ रहे हो। ये राजीव गांधी ये कहता है कि फिरोज खान का हूँ, इन्हें यही नहीं पता मैं किसका हूँ। अब अखिलेश यादव बताओ मुल्ला जी की औलाद है या मुलायम सिंह की है। आप मैडम ये सब बुखला चुके हैं। इनको मोदी जी ने जैसे पाकिस्तान को कंगाल बना दिया ना, वैसे ही इन्हें दिमाग का कंगाल बना दिया। जीत क्या, अब इनको एक एक वोट के लिए ना तरसा दे मोदी जी, तो इसी भूमि का आप नाम चेंज कर दीजिएगा। मोदी जी पर कितना भरोसा है? आप युवा भी है क्योंकि, तो आने वाले फ्यूचर जनरेशन को कितना भरोसा है मोदी जी पर? ये भरोसा ही तो है जो महाराष्ट्र के अंदर, मैडम आप युवा ही है ना, 55% युवा है इस टाइम महाराष्ट्र के अंदर, तो आप उनका भरोसा देख लीजिए। अभी भी वोटिंग चल रही है, 236 हो चुकी है, 236। मैडम देखो, बीजेपी को सीटें मिली है, बहुत अच्छी बात है। इस टाइम मैं तो कहता हूँ भगवान योगी जी की, मोदी जी की लंबी उम्र करे। मैं कहता हूँ 27 में एक बार योगी जी अपना पैर पसारे प्रधानमंत्री जी का, फिर दिखाऊंगा कौन अखिलेश है, मुल्ला मुलायम सिंह है, कौन लालू है, कौन लालू चोर है, फिर दिखाऊंगा कौन क्या करता है। हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ शिवानी जॉय। इस वक्त हम आ चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर में, और लगातार आपको पता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की हम यहाँ पर जीत हुई है, और यहाँ पर कई लोग दिख रहे हैं, कई यहाँ पर कार्यकर्ता भी हैं। उनसे चलिए बात करते हैं, जानते हैं उनकी फीलिंग के बारे में, वो क्या कहना चाहते हैं इस जीत पर। तो सबसे पहले सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा जगमोहन सिंह बिस्ट है। कहाँ से हैं आप? मैं वैसे मूल तो मेरा उत्तराखंड से है, मैं बुराड़ी विधानसभा से हूँ। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी जीत हुई है महाराष्ट्र में, जिस तरीके से बीजेपी ने कहा था कि इस बार जो है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वो नारा काम आ गया? बिल्कुल 100% काम आया है। और जैसे कि हमारे माननीय योगी जी ने बताया था कि हाँ भाई कि बढ़ेंगे तो कटेंगे, और आदरणीय मोदी जी ने बोला था कि हाँ भाई एक नहीं तो सेफ रहेंगे, तो 100% काम कर गया है। और लोगों को ऐसे ही वोट करना चाहिए, इसी तरह से अब एकता बनाए रखनी चाहिए। महाराष्ट्र में यही नारे की वजह से जो है बीजेपी आ गई, फिर से एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक ये भी है, मगर विकास के कार्य बहुत ज्यादा हुए हैं उसमें, विकास के ना बहुत ज्यादा हुए हैं। लाडली योजना जिस तरह से उन्होंने लॉन्च करी थी, उसमें लोगों को दिया उन्होंने, जो हमारी बहनों ने वहाँ पे बहुत अच्छी वोटिंग करी है बीजेपी को। और पक्ष वालों को क्या कहेंगे जो हमेशा जीत पर ये कहते हैं कि ईवीएम खराब है, कुछ गड़बड़ी हुई है इलेक्शन में? देखिए उनका तो काम ही यही है, उनका काम ये है। ये जो विपक्ष वाले हैं ना, ये फिरोज खान का पोता है जो बताता है, समझ रहे हो। ये राजीव गांधी ये कहता है कि फिरोज खान का हूँ, इन्हें यही नहीं पता मैं किसका हूँ, तो यही बताएगा ईवीएम किसकी है क्या। आप एक बात बताओ, अब अखिलेश यादव बताओ मुल्ला जी की औलाद है या मुलायम सिंह की है। आप मुझे जवाब दो इसका, किसकी है। झारखंड में जो जीती है अभी सोरेन की पार्टी, तो वहाँ पर नहीं बोल रही है कांग्रेस या कोई भी विपक्ष पार्टी, यहाँ मैडम ये सब बुखला चुके हैं। इनको मोदी जी ने जैसे पाकिस्तान को कंगाल बना दिया ना, वैसे ही इन्हें दिमाग का कंगाल बना दिया, समझ रहे हो। ये पागल हो चुके हैं, समझ रहे हो। ये कुछ भी कहेंगे, ये कुछ भी कहेंगे। अब जीत इनके हजम नहीं हो रही है कि बीजेपी जीत क्या, अब इनको एक एक वोट के लिए ना तरसा दे मोदी जी, तो इसी भूमि का आप नाम चेंज कर दीजिएगा। हमारा एक एक वोट के लिए तरसाएंगे। मोदी जी पर कितना भरोसा है? आप युवा भी है क्योंकि, तो आने वाले फ्यूचर जनरेशन को कितना भरोसा है मोदी जी पर? ये बताइए। ये भरोसा ही तो है जो महाराष्ट्र के अंदर, मैडम आप युवा ही है ना, 55% युवा है इस टाइम महाराष्ट्र के अंदर, तो आप उनका भरोसा देख लीजिए। अभी भी वोटिंग चल रही है, 236 हो चुकी है, 236, समझ रहे हो। तो अभी भरोसा नहीं तो और क्या है। आंधी और हवा नहीं कहेंगे, इतना भरोसा है मोदी जी के ऊपर। अगर एक बार मोदी जी आवाज मार देना तो मैडम कुछ भी हो सकता है, इतना भरोसा है। मोदी जी के अलावा कोई नहीं चाहिए आपको? नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि मोदी जी के अलावा कोई नहीं चाहिए। अब मोदी जी ने अमर बूटी तो खाई नहीं हुई कि मोदी जी ही रहेंगे। जैसे उनका कर्मों के अनुसार इंसान है, जैसे ही फिर दोबारा कर्म स्टार्ट हो जाएंगे योगी जी के। इस नारे पर क्या कहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कितना काम किया है? बिल्कुल। आप एक बात बताइए, 4 भाइयों में से 4 भाई हैं, ठीक है। अब चारों में से चारों एक साथ लगे रहे ना मैडम, तो इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है। इसका मैं एक आपको दे सकता हूं, अनिल अंबानी साहब और मुकेश अंबानी साहब को देख लो, अलग हुए थे ना। अगर एक साथ होते तो आज अनिल अंबानी की जो अनिल अंबानी साहब है, उनके पास इतना कर्जा होता नहीं होता।
मुकेश अंबानी जी के साथ रहते तो कहाँ होते आज? आज दुनिया की पहली पावर होती, अलग कर दिया था, कैसे हो गए इधर उधर। यही अगर एकजुट रहते तो कहाँ होते? इसी तरह से एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सेफ रहेंगे। साथ ही अभी एक देखिए यूपी उपचुनाव की बात कर लो, वहां पर भी बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली है, उस पर क्या कहेंगे? मैडम देखो, बीजेपी को सीटें मिली है, बहुत अच्छी बात है। इस टाइम मैं तो कहता हूँ भगवान योगी जी की, मोदी जी की लंबी उम्र करे। मैं कहता हूँ 27 में एक बार योगी जी अपना पैर पसारे प्रधानमंत्री जी का, फिर दिखाऊंगा कौन अखिलेश है, मुल्ला मुलायम सिंह है, कौन लालू है, कौन लालू चोर है, फिर दिखाऊंगा कौन क्या करता है। मोदी के बाद योगी ऑप्शन? योगी जी सन्यासी है, हमारे को आदर करना बहुत जरूरी है। जी, तो यहाँ पर देखिए युवा की बात जो है मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ, काफी सारे लोग जो यहाँ पर शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत हुई है, साथ ही यूपी उपचुनाव की बात कर ले, वहाँ पर भी कई सारी सीटें आई हैं।